अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्सुतभक्ति कायोत्सर्गम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमः। अविगल शब्द घनौका प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपाश्रित तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। परमगुरुभ्ये नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्ये नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वासु अष्टम अध्याय प्रश्न नंबर 327 सूत्र नंबर 25 कर्मों की पुण्य प्रकृतियां शुभ प्रकृतियां। अभी तक बंध के बारे में कि 4 प्रकार का बंध प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। अब उन सारे के सारे जो 8 कर्म हैं या उनके 148 भेद हैं, इनमें पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं और पाप प्रकृतियां कितनी हैं। प्रत्येक जीव को प्रति समय पुण्य का भी उदय रहता है और पाप का भी उदय रहता है। प्रत्येक जीव को प्रति समय पुण्य का भी बंध होता है और पाप का भी बंध होता है, लेकिन मुख्यतः से जो पाप प्रकृतियां विशिष्ट होती हैं उनके उदय में वो पुण्य भी पाप रूपी फल देकर चला जाता है, और जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तो वे पाप प्रकृतियां भी पुण्य रूप फल देकर परमुख से उदय में आकर चली जाती हैं। लेकिन फिर भी पुण्य प्रकृतियां अलग हैं और पाप प्रकृतियां अलग हैं। सद्वेद स्ववायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद स्ववायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। साता वेदनी शुभ आयु। 4 आयु में से नरकायु को छोड़कर 3 आयु पुण्य प्रकृतियां होती हैं। मनुष्यायु, त्र्यंचायु और देवायु ये पुण्य आयु कहलाती है और नरकायु पाप आयु कहलाती है। शुभ नाम 37 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं जो कि शुभ है। उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृति है। क्या घातिया कर्मों की पूरी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, ठीक है ना। तो वेदनी में साता वेदनी, आयु में 3 आयु ये 4, और गोत्र में उच्च गोत्र, और नाम कर्म की 37। ये सब की सब प्रकृतियां कैसी हैं? पुण्य रूप है, ठीक है। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां तो सभी पाप रूप हैं, क्योंकि वे आत्मा के अनुजीवी गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप स्वभाव का घात करती हैं। अघातिया कर्मों की 101 जो प्रकृतियां हैं उनमें पुण्य रूप भी है और
पाप रूप भी है। 148 कुल है तो 47 तो पाप रूप है, बची 101 तो वे पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी है। अब पुण्य प्रकृतियां हैं 42, 37 तो नाम कर्म की गिनाई थी, है ना। साता वेदनी, 3 आयु और उच्च गोद, ये कितनी हो गई? 42। ठीक है, तो साता वेदनी, मनुष्यायु, देवायु, त्र्यंचायु, उच्च गोत्र, नाम कर्म की अभेद में 37 और उनके भेद करेंगे तो 63, सब मिलाएंगे तो 68। 63 और 5 68 प्रकृतियां, 20 प्रकृतियां नाम कर्म की पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी। स्पर्श आदि जो 20 हैं वो किसी को शीत आदि अच्छा लगता है तो पुण्य रूप है और किसी को बुरा लगता है तो पाप रूप है, तो वे पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं। तो ऐसी 68 प्रकृतियां तो पुण्य प्रकृतियां हैं और 100 पाप प्रकृतियां हैं। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? 168। 148 की जगह कितनी हो जाएंगी? 168। तो 20 इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ उनको लगाना। अब 37 कौन सी है? तो मनुष्य गति, देव गति। आयु देखो 3 पुण्य रूप है लेकिन गति 2 ही पुण्य रूप है। ऐसा नहीं है कि त्रियंच गति भी पुण्य रूप हो जाए, नहीं, त्रियंच आयु तो पुण्य रूप है लेकिन त्रियंच गति पाप रूप है। कोई भी त्रियंच जी गति में जाना नहीं चाहता, लेकिन जाने के बाद कोई निकलना नहीं चाहता। क्या? त्रियंच कोई मरना नहीं चाहता और त्रियंचों में कोई जन्म भी नहीं लेना चाहता। तो गति 2 है, मनुष्य गति और देव गति, ये ही पुण्य रूप है। जाति में एक पंचेंद्रिय जाति पुण्य रूप है और 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक की जातियां पाप रूप है। निर्माण पुण्य है। समचतुर संस्थान, कितने? 6 संस्थान में एक ही पुण्य रूप है। क्या? समचतुर संस्थान और वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये पुण्य है और 5 क्या है? पाप रूप है, ये भी जानते चलो। फिर मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, ये 2 पुण्य रूप हैं और त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी पाप रूप है। अगुण लघु पुण्य रूप है, परघात पुण्य है और उपघात पाप है। क्या? अब कोई कहेगा तो हिंसा का कारण हो गया, दूसरे को मारने के लिए, ये पुण्य रूप क्यों हुआ? तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने का अधिकार है, सभी जीवित रहना चाहते हैं तो उनको साधन भी दिए गए हैं कि आप अपनी रक्षा कैसे करें। यद्यपि सब जगह अहिंसा का उपदेश दिया, लेकिन तलवार चलाना किसने सिखाया? बोलो, उसमें तो हिंसा है। देखो, एक तरफ कह रहे हैं कि जियो और जीने दो और हाथ में क्या पकड़ा रहे हैं? तलवार है। जियो और जीने दो, हाथ में हल पकड़ा दिया तो हल से क्या होगा? हिंसा ही होगी हल से, तो नहीं समझे ना। तो ऐसा नहीं, उन प्रकृतियों को या उन व्यवस्थाओं को उसी रूप में समझना चाहिए। वे कभी भी किसी पर आक्रमण करके हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई उनको मारने आएगा तो फिर वो अपनी रक्षा में ही ऐसा काम करते हैं, बिना कारण किसी जीव को सताते नहीं है। तो उपघात और परघात में भी जो परघात है, वो कभी भी कोई कितने भी जहरीले सांप हो, सिंह हो, बिच्छू हो, वे तभी आक्रमण करते हैं जब उन्हें आपसे कोई खतरा होता है। चला के कोई सांप काटने नहीं आता, बिच्छू काटता नहीं है, सिंह भी अकारण आक्रमण नहीं करता। या तो वो भूखा होता है तो आप शिकार करेगा, या कोई उसे सताएगा तो उस पर आक्रमण करेगा। अन्यथा शेर कभी भी किसी भी जीव को नहीं मारता। अगर ये अपने आप ही जीवों को मारने लगे तो दूसरे जीवों का जीवन समाप्त हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा।
जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेंगे, है? वो कारण हो गया क्या? बैर क्या हुआ? बैर एक कारण हुआ। तुमने पहले उसे मारा था, उस समय वो असमर्थ था, आज बदला लेने में और उसमें कसाय काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? पूर्व बैर में। लेकिन सहज रूप से सिंह हो, सर्प हो, बिच्छू हो, कोई भी जानवर हो जिनको परघात नाम कर्म का तीव्र उदय कहलाता है, अपने को भी परघात का उदय है, अपने हाथ भी दूसरों को मारने में काम में आते हैं, नहीं समझे ना? लेकिन सबको आते ही हो, उनका उपयोग करते हो नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वन में एक भी जंगली जानवर छोटे छोटे बचते नहीं। क्या होता? वो भूखा होता है तो ही शिकार करता है, उसकी कसाई भी कम है, लोभ भी कम होता है। शिकार करने के बाद पेट भरा, शेष बचता है उसको वहीं छोड़कर चल देता है। अन्यथा शेर की गति नरकों में 5वें नरक से आगे नहीं है। इतना क्रूर होकर भी कहाँ नहीं जाता? 5वें नरक से आगे नहीं जाता है। और मनुष्य 7वें तक चला जाता है, भले उसके पास ऐसे दांत नहीं है, दाढ़ नहीं है या कोई डंक नहीं है, तो परिणामों का भी कुछ काम होता है। तो ये परघात नाम कर्म जो है वह पुण्य प्रकृति है और उपघात नाम कर्म है। अब शस्त्र आदि नहीं, बकरी के बड़े बड़े जो स्तन होते हैं वे भी उसके लिए उपघात नाम कर्म में गिनाए गए। इसमें अब वो कोई शस्त्र नहीं है, उनसे दूध निकलता है, दूसरों के लिए वो जीवन दानी है, लेकिन खुद के लिए उससे कष्ट होता है। उसे क्या कहा गया? उपघात। जैसे 12 सिंगा या भैंस आदि के जो सींग होते हैं वो ऐसे मुड़ के बढ़ने लगते हैं कि उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। पालतू होते हैं तो लोग उनको बार बार काटते हैं। जो पशु पालक होते हैं उन सींगों को क्यों काटना पड़ता है? अगर ना काटे उस जीव का ही जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही 12 सिंगा के जो सींग हैं वो झाड़ियों में उलझ जाते हैं तो फिर कहीं निकल नहीं पाते। कई बार वीडियो आते हैं, कहीं तार में फंसे हैं, कहीं झाड़ियों में फंसे हैं, कहीं दूसरी जगह आपस में ही दो पशु एक प्रकार से फंस जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो वे परघात नाम कर्म है, वह पुण्य प्रकृति है, और उपघात नाम कर्म है वह पाप प्रकृति है। उच्छ्वास ये सभी के लिए पुण्य रूप है। आतप एक इंद्री में पाया जाता है लेकिन ये पुण्य रूप है। क्या? आतप का उदय कहाँ होता है? सूर्य के विमान में। लेकिन प्रकृति कौन सी है? पुण्य है, इसलिए उसका तेज सारे संसार में उसके पुण्य का उदय है। वह भी भले एक इंद्री साथ में, एक इंद्री पाप रूप है, स्थावर पाप है, लेकिन आतप आतप पुण्य है। उद्योत ये भी पुण्य प्रकृति है। व्याह्यो गति दो प्रकार की, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त व्याह्यो गति पुण्य है, प्रत्येक शरीर पुण्य रूप है और साधारण शरीर पाप रूप है। त्रस वादर में से त्रस पुण्य है, वादर पाप है। ये जोड़ियां हैं। स्वस्वर दुस्वर में से स्वस्वर पुण्य है और दुस्वर पाप है। शुभ, सुभग, बादर, पर्याप्ति, स्थिर, आदि, यशा, कीर्ति और तीर्थंकर ये सभी क्या है? पुण्य रूप है। 5 शरीर, 5 बंधन और 5 संघात, 3 अंगोपांग ये सभी पुण्य रूप है। अब 8 प्रकार के स्पर्श प्रशस्त भी हैं और अप्रशस्त। जो प्रशस्त हैं वे पुण्य रूप हैं और अप्रशस्त हैं वो पाप रूप हैं। रस 5 प्रकार के, गंध 2 प्रकार के और वर्ण 5 प्रकार के। ऐसे ये 63 प्रकृतियां, तो 37 के कितने भेद कर दिए? ये नाम कर्म की है 63। किसकी है? नाम कर्म की 63 है। और ऐसे लगाएंगे कि 2 व्यक्ति बैठे हैं,
एक कह रहा है पंखा बंद करो, एक कह रहा है चालू रखो। क्या? जो कह रहा है चालू रखो तो उसके लिए गर्मी अच्छी नहीं है, उसे शीत इष्ट है, और एक के लिए उष्ण इष्ट है। एक ही चीज है, लेकिन एक जीव को कड़वा अच्छा लगता है, एक को मीठा अच्छा लगता है। क्या? तो अलग अलग जिसके जैसे कर्म का उदय होगा वो उसको वैसा फल देगा। नहीं समझे ना? वस्तु वही है, भेद वही है, लेकिन एक को पुण्य रूप फल देता है और एक को पाप रूप फल देता है। सबकी प्रकृति अलग अलग है। बाहर का वातावरण कारण तो है ही, लेकिन अंदर भी उसके उस प्रकार के कर्म का उदय है, इसलिए उसको वैसा लग रहा है। अगर मान लो किसी की उष्ण प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, तो गर्मी उसको कैसी लगेगी? अपने यहाँ बहन जी थी, उनको बहुत गर्मी लगती थी। क्या कहीं भी जाओ, गाड़ी में बैठो तो वो कहते नहीं खिड़की खुले रहने दो। तो कुछ लोग दरवाजा खोल कर सोते हैं और कुछ बंद करके सोते हैं। तो क्यों? अपना अपना अलग फल देते हैं। तो प्रकृति बाहर में है, लेकिन कर्म का उदय तो अपना अपना स्वतंत्र होता है, ऐसे मानो उसको। ठीक है। भेद विवक्षा में ये 68 पुण्य प्रकृतियां हैं, क्योंकि वर्णादिक के 16 भेद, 2 वर्ण 16 भेद और 2 और वर्ण 5, ये 63 भेद मिलाएंगे। ये विवक्षा में ये 68 पुण्य प्रकृतियां हैं, क्योंकि वर्णादिक के 16 भेद शरीर में अंतर्गत यानी 5 बंधन 5 संघात, इस प्रकार कुल 26 प्रकृतियां घटाने में 42 प्रकृतियां रहती हैं, एक दूसरे में समाहित कर देती है। स्पर्श आदि जो 20 है वे 4 में गर्भित हो जाते हैं। तो वहां कितने बचते हैं? 4 ही बचे, 16 कम कर दो। उसी प्रकार 5 बंधन 5 संघात और 5 शरीर, ये 10 और कम कर देते हैं। तो 16 और 10 26 कम हो जाते हैं 68 में से। तो कितनी बचेंगी? 42। तो 42 पुण्य प्रकृतियां हैं और 100 पाप प्रकृतियां हैं, है ना? अब 100 में भी इसी प्रकार लगाना पड़ेगा, तो वहां भी लगा लेना। अब यहाँ पुण्य प्रकृतियों का ही वर्णन चल रहा है। अब एक किंवदंती है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जो किसी की तकदीर लिख रहे थे। जैन दर्शन में कोई किसी की तकदीर नहीं लिखता, हम ही अपनी तकदीर लिखते हैं और हम ही बांचते हैं और हम ही भोगते हैं। लेकिन फिर भी एक कहानी है, कहानी को सिद्धांत मत मानना, सिद्धांत को समझने का एक साधन मानना। नारद जी पूछ बैठे कि क्या लिख दिया आपने इस तकदीर में? ब्रह्मा जी ने कहा कि यह उस सेठ का लड़का होगा, किंतु इसके पास सिर्फ 5 रुपया और एक काला घोड़ा बना रहेगा। लड़का तो किसका होगा? सेठ का। लेकिन दरिद्री इतना होगा कि 5 रुपए के अलावा इसके पास कुछ नहीं होगा। और एक घोड़ा होगा, और घोड़ा भी कैसा होगा? काला ही घोड़ा होगा, ना गाय होगी, ना भैंस, ना हाथी, होगा घोड़ा। और घोड़े का रंग भी कैसा होगा? काला होगा। बाकी सब संपत्ति खत्म हो जाएगी। नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसको या तो सेठ के यहाँ पैदा ही ना करो। कई बार बोलते इससे अच्छा तो वो होता ही नहीं समझे ना? तो पैदा ही ना करो। अगर पैदा करो तो इसकी संपत्ति बनी रहने दो। ये विरोधाभास क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। क्या कैसा नहीं हो सकता? इसको गरीब के घर में पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय हम कोई भी अनुष्ठान क्रिया या परिणाम करते हैं, हमारे मिश्रित परिणाम चलते रहते हैं। एक काम अच्छा करते हैं, एक गलत कर लेते हैं, तो हमें अच्छे कर्म का फल भी मिलता है और गलत कर्म का फल भी मिलता है। अच्छे कर्म का सेठ के घर में पैदा हो गए, गलत कर्म का फल क्या मिला? हाँ देखो,
एक तो श्रीपाल बन गए, कोटी भट्ट भी बन गए और कोड़ी भी बन गए। क्या हुआ? ऐसा ही होता है। हमने पहले ही कह दिया कि प्रत्येक जीव का मिश्रित कर्म का उदय चलता रहता है। हर जीव हर समय एक तो पाप नरक में भेज दिया और अवधि ज्ञान भी दे दिया, वैक्रियक शरीर दे दिया, पंच इंद्रिय फना दे दिया। तो ये क्या है? पाप भी है और पुण्य भी। तो ऐसा निरंतर एक ही समय में कुछ पुण्य प्रकृतियों का उदय रहता है और कुछ पाप प्रकृतियों का। उसके लाभांतराय कर्म का तो क्षयोपशम नहीं है, लेकिन फिर भी उच्च गोत्र का उदय है तो सेठ के कुल में पैदा हो गया, लेकिन क्षयोपशम नहीं है, लाभ नहीं होगा, इतना ही रहेगा। 5 रुपए रहेंगे और एक घोड़ा रहेगा। नारद जी बोले, आपको यह लिखा बदलना पड़ेगा। कुछ दिन पीछे नारद जी उस लड़के को देखने पहुंच गए। देखा तो सेठ आदि सब मर गए, सब संपत्ति खत्म हो गई, बचे हैं सिर्फ 5 रुपया और एक काला घोड़ा। नारद जी ने बड़े प्यार से लड़के से पूछा, जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे? क्या पूछा? जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे? लड़के ने कहा, करूंगा। तो नारद जी ने वह घोड़ा 100 रुपए में बिकवा दिया। क्या किया? एक घोड़ा था, उसको बिकवा दिया और 105 रुपए का भूखों को खाना खिलवा दिया। अगले दिन फिर हो गए 5 रुपया और काला घोड़ा, क्योंकि इतना तो उसके भाग में रहे नहीं है। आप किसी को भी दे दो, उसको 5 रुपए तो जैसे कुआं होता है ना, उसमें से जितना भी पानी निकाल लो, कल सुबह जाएंगे तो फिर उतना ही रहेगा, कल फिर निकाल लो फिर उतना ही रहेगा। बस यही गणित सबके जीवन में चलता है, लेकिन अपन अपने कुएं में से किसी को पानी नहीं देते, नहीं भरने देते। क्यों? हमको कम पड़ जाएगा। क्या? तो आपके पास जो है आप उसमें से, अब हमारे पास तो कुछ है नहीं है, आप और मांगने आ गए, क्या कहेंगे आप? हमारे पास तो कुल 5 रुपए और एक घोड़ा, हम आपको कहां से दें? नहीं, दान में सर्वस्व भी दिया जाता है। आपके पास जो है वो संपूर्ण दिया आप दान में लगा दो, तो कल आपको जितना आपके भाग्य में है उतना फिर प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको अपने ही भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं है। भगवान पर तो है ही नहीं, लेकिन किस पर नहीं है? गुरु पर भी नहीं है। किस पर नहीं है? अपने भाग्य के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं होने से देते समय अपने हाथ कांपते हैं, हम डरते हैं। नहीं, अच्छे से दो, जो मिले सर्वस्व दे दो, फिर कल क्या होगा? कल फिर मिलेगा आपको। लेकिन ये सिद्धांत बहुत अटल है, लेकिन विश्वास बहुत कम लोगों को होता है। कई बार लोगों को प्रेरणा देते, कहा जाता हमारा ऐसा ऐसा हो गया। कई बार एक अमरकंटक में एक व्यक्ति आया, बहुत बड़ा आदमी था, मेरा सब कुछ चला गया, अब कितना बचा है? अब बस इतना ही बचा है, इस क्षेत्र को दान दे जाओ। क्या करो? क्योंकि तुम्हारे तो पाप कर्म का उदय चल ही रहा है, ये और जाएगा। यदि आप इसको अच्छे काम में लगा के आगे बढ़ते हो तो आपके लिए पुण्य का कारण बन जाता है। लेकिन ये भाव बहुत कम लोग, पुण्य का फल तो सब चाहते हैं, दान का फल भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे घर में रत्नों की वृष्टि हो, लेकिन चौका पड़ोसी लगाए। क्या क्या चाहते हैं? अपने घर में रत्नों की वृष्टि हो और चौका कौन लगाए? पड़ोसी लगाए। तो किसके घर में होगी? पड़ोसी के घर में होगी। बहुत कठिन है इन सिद्धांतों को समझना। इस प्रकार नारद जी उस लड़के से रोज दान करा देते, प्रतिदिन का नियम बना लिया। क्या? जो भी आता दे देते। इस प्रकार उस लड़के का बहुत पुण्य इकट्ठा हो गया। ब्रह्मा जी ने भी सोचा, अच्छे पचड़े में पड़े, अब है देने वाले, उनके देता कौन है?
ब्रह्मा जी उनको लिखना है, अच्छे पछड़े हुए पड़े, रुपये रोज भेजना तो मुश्किल नहीं है, परंतु एक काला घोड़ा कहां से लाए और लड़के की तकदीर बदलकर अब उसे सेठ बना दिया। क्या किया? अभी तो कंगाल बना दिया था, अब उन्होंने क्या किया? तो ऐसे ही अपने द्वारा संचित किया हुआ पुण्य धीरे 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 इतना संचित हो जाता है तो पूरा पुण्य रूप में बदल जाता है। अभिप्राय यह है कि हम भी पाप बुद्धि छोड़कर पूजन भक्ति दान आदि विशेष पुण्य के भाव करें तो हमारा कर्म भी पुण्य रूप में बदल सकता है और पुण्य पाप कर्मों से छुटकारा पाकर आत्म विकास करके यह जीव सदा के लिए शांति और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य कहे, मंत्र कहे, इन मंत्रों को जो व्यक्ति जान लेता है, ऐसे सैकड़ों लोगों की जीवन गाथाएं हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने बाह्य आचरण को ठीक किया और उसको ठीक करके अंदर के परिणामों को परिवर्तित किया और आज वह अर्श से अर्श पर पहुंच गए। क्या? जो पूरी तरह गरीब थे वो आज क्या बन गए? बड़े बड़े नगर सेठ बन गए। उनका अतीत बहुत ही पुण्यमय हो जाता है। ऐसा देखने और सुनने प्रत्यक्ष इस काल में भी आता है। तो सबको पाप से डरना चाहिए और पुण्य की क्रियाओं को बुद्धिपूर्वक करना ही चाहिए। अब पाप यानी अशुभ प्रकृतियां कौन कौन सी है? अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम, इनसे जो अन्न है, कितनी अभी कही गई 68 प्रकृतियां, साथ में गिना दी भी गई आपको कि एक सैनन पुण्य है तो बाकी पाप है, एक जाति पुण्य है। तो इनको छोड़कर इन पुण्य प्रकृतियों से अन्न अर्थात असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये पाप प्रकृतियां हैं। पाप प्रकृतियां 100 हैं। देखो पाप ज्यादा है और पुण्य कम है, इतना भी ध्यान रखना। 148 में 68 पुण्य रूप है और 100 मतलब सीधी सीधी ड्योढ़ी तो हो ही गई। क्या? ज्यादा पाप का उदय है लेकिन फिर भी अपन वेदन पुण्य का ज्यादा कर रहे हैं। जिस गति में अपन है यहाँ अपने को कोई ना असाता का ज्यादा वेदन होता, ना कोई नीच गोत्र तो है ही नहीं है। ये सारे के सारे अपने को स्पर्श आदि भी क्योंकि अपने पास उनके प्रतिकार करने के साधन है। असाता का उदय आए तो भी क्या करते अपन? उसका प्रतिकार कर सकते कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो इनका प्रतिकार ही नहीं कर सकते, उन्हें उन पाप कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। अपने उदय में तो आते हैं लेकिन फिर भी अपन उनसे बच जाते कि नहीं बच जाते? बचते रहते हैं। तो पाप प्रकृतियां 100 हैं जो इस प्रकार है। 47 घातिया कर्म की सब प्रकृतियां, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। ये पूरी की पूरी 47 की 47 प्रकृतियां किस रूप में है? और ये सबको उदय में कब तक रहेंगी? जब तक इनका अभाव नहीं होगा। 12वें गुण स्थान तक इन घातिया कर्मों का ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का उदय कहां तक रहता है? तो 12वें गुण स्थान तक पाप कर्म का उदय है। हाँ, आप कह नहीं सकते कि नहीं है, हाँ है। और नीचे भी यथा योग सबको रहता है। भले वो देव गति में है लेकिन वहां भी पाप का उदय है। नरक में वहां भी पुण्य का उदय है साथ में। मनुष्य गति तो मिश्रित होती ही होती है, त्र्यंच गति भी मिश्रित होती है। लेकिन जो 6 ढाला में दुखों का वर्णन पढ़ते हैं तो
चारों गति में कहीं भी सुख नहीं है। क्या? तीन मात्र प्रकृतियां हैं जो आयु है, बाकी स्थिति बंध की अपेक्षा 117 प्रकृतियों को पाप रूप ही गिनाया है। क्या? ये अनुभाग बंध की अपन चर्चा कर रहे हैं। स्थिति बंध की अपेक्षा 120 में से कितनी? 117 प्रकृतियां सिर्फ तीन आयु को छोड़ दें, मनुष्यायु, त्र्यंचायु और देवायु। तीर्थंकर प्रकृति भी, क्या कहा? सुन के बड़ा बुरा लगेगा। आप क्या कह रहे? हाँ, देव गति भी स्थिति की अपेक्षा, क्योंकि 33 सागर वहां उसे रुकना पड़ता है। आपका टिकट हो जाने के लिए और टिकट ट्रेन लेट हो तो कितना भी अच्छा वेटिंग हॉल हो, एसी वाला भी अच्छा लगता क्या? ट्रेन जैसे ही आती उस वेटिंग हॉल को छोड़ के आ जाते कि वहीं बैठे रहोगे, हैं? तो ये देवगति आदि मात्र वेटिंग हॉल का काम करते हैं, वहां कोई रहना नहीं चाहता है। तो स्थिति बंध की अपेक्षा मात्र तीन ही पुण्य है, चौथी कोई अनुभाग की अपेक्षा 68 प्रकृतियां पुण्य है और 100 प्रकृतियां पाप रूप है। अब स्थिति बंध की अपेक्षा नहीं समझे ना? अब उन तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो इतने काल तक संसार में रुकना पड़ेगा, जल्दी मोक्ष नहीं जा सकते। अब क्या? अब राजा श्रेणिक है। अब अगर उनके पास तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती, छायक सम्यक दर्शन था, तो 10,000 की आयु में पूरी करके और निकल के चले जाते। क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि तीर्थंकर बनना है। अब तीर्थंकर की सीट है तो उतनी है, 84,000 वर्ष रुकना पड़ा। तो क्यों नरक की वेदना उन्हें भोगना पड़ रही है? नहीं समझे? उससे कम तो व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही वो तीर्थंकर पहले ही होंगे। तो इतने काल तक उन्हें कहां रुकना पड़ा? वहां रुकना पड़ा। अथवा तीर्थंकर प्रकृति के साथ सर्वार सिद्धि बांध ली। अब 33 सागर तक है तो ठीक है, 84 लाख हजार वर्ष हुए। अब सर्वार सिद्धि में भी जिसे मोक्ष जाना हो तो फिर किसके कारण रुकना पड़ रहा? क्योंकि उस तीर्थंकर का नंबर 33,000 वर्ष के बाद आएगा, 33 सागर के बाद आएगा। कब बनेंगे वो तीर्थंकर? इतने में कितनी 24 हो जाएंगी? इस 33 सागर में कितनी 24 वो बैठे देख रहे। कई बार गुरु जी के पास जाते थे, चतुर्दशी अष्टमी होती थी तो सब लोग उपवास लेते थे एक दिन पहले। तो गुरु जी कहते, लोग हमसे ही संकल्प लेके जाते हैं और हम देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें सबकी क्लास, कक्षा आदि लेना है, हम उपवास नहीं कर रहे, लेकिन हमसे ही लोग क्या लेके जा रहे हैं। तो उन्हें देने में आनंद आता था। वो कहते हमारी दुकान तो खूब चल रही है क्या, लेकिन हम उपवास ये लोग हमें नहीं करने दे रहे या हम नहीं कर रहे हैं। तो उस बात की कहीं ना कहीं से अंदर से तो संसार का सुख और सिद्धों के सुख में आचार्य कहते तीन लोग, तीन काल के सारे जीवों का सुख एक तराजू के पलड़े पर रखो और सिद्धों का एक समय का सुख एक तरफ रखो, भारी क्या पड़ेगा? हाँ, तो अपन ये कर्मों की सत्ता इसके द्वारा अपन भोग रहे हैं नहीं। इसलिए कहा कि घातिया कर्म की सब प्रकृतियां, फिर घातिया में असाता वेदनी, नरकायु, नीच गोत्र और नाम कर्म की 50। कौन कौन सी है दोबारा गिना दे रहे। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जाति, 5 संस्थान। अब अपने वर्तमान में कौन सा संस्थान है? बोलो, पाप है क्या पुण्य? पाप ही है। पंचेंद्री पना पुण्य है, मनुष्य गति पुण्य है, मनुष्य आयु पुण्य है, लेकिन अपना जो संस्थान है
पाप रूप सम चतुर संस्थान है ही नहीं, किसी का भी नाप लो, चारों नाप बराबर निकल ही नहीं सकते किसी के भी, कोई ना कोई हीनाधिकता अवश्य पाई जाएगी। तो 5 संस्थान, सहनन भी कौन सा है, हीन सहनन है तो पाप रूप है। व्याह रूप 20 स्पर्श तो अपने तो पाप रूप ही फल देते हैं, 20 स्पर्श है, कभी पुण्य रूप होते ही नहीं है। गर्मी आती है तो सर्दी अच्छी लगती है, और सर्दी आती है तो गर्मी अच्छी लगती, ना बिना पंखा के लोग रहते, ना बिना एसी हीटर के रहते। तो ये क्या है, ये पाप है। स्पर्श रस गंध वर्ण की उपघात, अप्रशस्त व्याहायो गति, स्थावर सूक्ष्म ये अपने को नहीं है, अपर्याप्त नहीं है, साधारण नहीं है, लेकिन अस्थिर नाम कर्म तो है, स्वीकार करते अपन सब है ना। अब इतने सारे पाप हैं और कोई आपसे कहे आप पापी हो तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अरे स्वीकार करना चाहिए कि आप सही कह रहे, जो है वही तो आप कह रहे, हमारे पाप का उदय ज्यादा है और पुण्य का उदय कम है। इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं लगना चाहिए। इस सब इसलिए जब प्रतिक्रमण करते हैं तो अपन अपने मुख से ही बोलते पापेष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, लेकिन स्वप्न में भी दूसरे के दोषों की निंदा नहीं करना, इसी का नाम सज्जनता है। यदि आप दूसरे के दोषों की आलोचना स्वप्न में भी करते हैं तो आप दुर्जन हैं। सज्जन कौन होता है, सम्यक दृष्टि, जिसके पास उपगुहन अंग होता है तो वह दूसरों के दोषों को ढकता है। एक उदाहरण कल हमने सुना पूज्य अलग जी के प्रवचन में कि बिल्ली भी कभी अगर गलती से गंदगी कर देती है तो मिट्टी से ढक के जाती है। क्या करती है बिल्ली, इतनी चतुर होती है, क्या ढकती है, नहीं समझे। लेकिन अपन अपने दोषों को तो ढकते हैं और दूसरों के दोषों को उखाड़ते हैं। नहीं, दूसरों के दोषों को ढको और अपने दोषों को सामूहिक रूप में प्रायश्चित करो, जिससे दूसरों को विश्वास हो जाए कि इनसे जो अपराध हुआ था उसकी शुद्धि हो गई। अन्यथा आपने एकांत में प्रायश्चित कर लिया तो भी लोग आपको शुद्ध नहीं मानेंगे। लोग कब शुद्ध मानता है, राम को पता था कि सीता जी निर्दोष है, लेकिन उसकी शुद्धि सबके बीच में करवाना पड़ी। अंदर से रामचंद्र जी ये नहीं मानते थे कि सीता सदोष है, लेकिन लोकमवाद हुआ है, लोगों ने उसको दोषी माना है, तो आपको उसकी शपथ भी सबके बीच में ही जाकर क्या करना पड़ेगी, देना पड़ेगी। तब ये पुण्य पाप प्रकृतियां बनती हैं। परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से क्या होता है, नीच गोत्र का तद विपर्य, उच्च गोत्र से उसके विपरीत। इसलिए अपने दोषों को तो उजागर करना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन दूसरों के दोषों को ढकना चाहिए। यहां तक कि स्वप्न में भी अपन समाधि भक्ति पढ़ते ना, दोष वादे च मौनम, क्या लिखा है वहां, दोष ढांको, शांति पाठ करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या कर पाते। चाहिए तो अपने को पुण्य प्रकृतियां सारी बन जाए, उदय में आ जाए, अनुभाग मिले, लेकिन दोष ढांकू सदी का ये सूत्र हमारे द्वारा जीवन में पालन नहीं होता। तो ऐसे साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादे और अयस कीर्ति, ये सभी क्या है, पाप प्रकृतियां। भेद विवक्षा से 100 पाप प्रकृतियां और अभेद विवक्षा से 84, क्योंकि वर्णाधिक के 16 को भेद घटाने से 84 रहते हैं। इनमें से ही सम्यक मिथ्याद प्रकृति और सम्यक मोहिनी प्रकृति, इन 100 प्रकृतियों का बंध, इन 2 प्रकृतियों का, 100 नहीं होना चाहिए, 100 लिखा वो गलत है, इन 2 प्रकृतियों का बंध, उदय तो होता है, उदय 122 है और बंध 120 है।
अतः इन दो को कम करने से भेद विवक्षा से 98 और अभेद विवक्षा से 82, है ना। इसलिए जिनने भी 82 ही पढ़ी होगी, 82 प्रकृतियां पाप होती हैं और 42 पुण्य होती है, और दोनों को जोड़ दो तो कितनी हो जाती है? 124। लेकिन इन 124 में उदय 122 का, बंध 120 का, 2 उसमें से और घटाना। पाप प्रकृतियों का बंध होता है, परंतु इन दोनों प्रकृतियों का सत्व तथा उदय होता है। इसलिए सत्व उदय तो भेद विवक्षा से 100 का, अभेद विवक्षा से 84 प्रकृतियों का होता है। अब वर्णाधिक 4 था, उनके भेद गिने जाएं तो 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी हैं और पाप रूप भी हैं, क्योंकि नीम के पत्ते का कड़वा रस ऊंट को अच्छा और मनुष्य को बुरा लगता है, इसलिए पुण्य और पाप दोनों में गिनी जाती है। वो कड़वा हमें पाप रूप है और ऊंट के लिए पुण्य रूप है। वो सुगंध दुर्गंध होती है, अपन जहाँ रहते हैं तो अपने को वो दुर्गंध पाप रूप है, लेकिन आप जो कोई नाले के किनारे रह रहा है, कोई फैक्ट्रियों के किनारे रहते हैं, अपना वहां से निकलना भी मुश्किल होता है। अथवा जो जीव विकलत्रय आदि उन्हीं में गंदगियों में जन्म लेते हैं तो उन्हें वो दुर्गंध रूप प्रतिभाषित नहीं होता है, वो उनके पुण्य रूप ही लगता है, लेकिन अपने को वो क्या है? पाप रूप है, ऐसा मानना। वंदयोग प्रकृतियां 120 हैं, 16 तो स्पर्श रसगंध वर्ण की, कर्म और 5 बंधन, 5 संघात, कम क्योंकि ये शरीर में ही शामिल है। 2 सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंधन नहीं होता, केवल एक मिथ्यात्व का ही बंध होता है। अतः 16, 10, 26 और 2, 28 कम होने से 148 में 120 प्रकृतियां बंध के योग्य है। घाती रूप अनुभाग शक्ति के तारतम्य की अपेक्षा 4 भेद है। क्या? जो घातिया कर्म है उनमें 4 प्रकार से अनुभाग पड़ता है। लता, दारू, अस्थि और शैल। लता माने होती है वेल, दारू माने होती है लकड़ी, है ना, अस्थि माने हड्डियां, तो शैल माने पत्थर। ये 4 प्रकार के अनुभाग पड़ते हैं। तो अनंतानुबंधी को कहा जाता है पत्थर के समान, है ना। फिर अप्रत्यक्षानावरण अस्थि के समान, प्रत्यक्षानावरण दारू। दारू से यहां शराब मत लगाना, है ना। दारू से क्या लेना? लकड़ी। जब लकड़ी जब तक गीली रहती है उसको मोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो सूख जाती है तो उसे पानी में भिगाओ तो मोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं झुक जाती है। अपन कहीं उस पर वजन लो तो वजन लागेगा तो क्या होगा? वो झुकती है, लेकिन पत्थर की शिला हो तो वो नहीं झुकती। इसलिए सूखी लकड़ी का भी पुल आदि बनता है तो उसमें बैंड हो जाती कि नहीं होती? हो जाती। हवा की नमी से भी उनमें गीलापन आ जाता है, लेकिन पत्थर में कभी भी। तो अनुभाग की अपेक्षा ये कितने? लता, दारू, अस्थि और शैल, इसके भी सर्वघाती और देशघाती, ये 2 भेद हैं। क्या है? लता रूप अनुभाग शक्ति और दारू का कुछ भाग ये देशघाती अनुभाग शक्ति है, इसलिए द्विस्थानी और चतुस्थानी ऐसा कहा जाता है। इसको पढ़ते तो स्थान यही है, ये अनुभाग शक्ति को ही स्थान कहा जाता है। द्विस्थानी और चतुस्थानी, जिनके चतुस्थानी माने शैल रूप, पर्वत रूप शैल रूप उदय होता है, उन पर उपदेश आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसी ही घटनाएं घट जाए फिर भी वो अपना वैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब द्विस्थानी होता है तभी हमारे धर्म आदि की भूमिका बन पाती है। शेष सब सर्वघाती अनुभाग शक्ति है। ये देशघाती और सर्वघाती अनुभाग शक्ति पाप रूप ही होती है, किंतु अघाती रूप अनुभाग शक्ति पुण्य और पाप
दो प्रकार की होती है। क्या? घात या तो पाप रूपी हो गई, किंतु अघाती रूप जो अनुभाग शक्ति है वो पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। ठीक है, वो सर्वघाती में तो पाप रूप से केवल ज्ञानावरण, एक पाप रूपी उनमें अनुभाग रहेगा, सर्वघाती बना ही रहेगा। इनमें से प्रत्येक के चार चार भेद है। अब इसमें से इसके भी क्या है? चार, पुण्य के भी और पाप के भी। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये पुण्य अनुभाग शक्ति के चार भेद हैं। और नीम, कांजी, विष और हलाहल, ये पाप रूप अनुभाग शक्ति के चार भेद हैं। ठीक है ना? पुण्य पाप भी इसलिए अलग अलग वेदन में आता है। चल तो रहा है लेकिन शक्ति स्थान कौन सा है, नहीं समझे ना? गुड़ अलग होता है, गुड़ के बाद खांड, उससे ज्यादा मीठी होती होगी, और शर्कर और मीठी है, अमृत उससे भी और मीठा होगा। फिर कड़वे में पाप रूप में नीम कड़वा होता है लेकिन उसकी दतौन की जा सकती है। नीम से भी कड़वा क्या होता है? कांजी, एक कंजी का पेड़ होता है नीम के जैसे ही, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। आपको देखना हमारे आश्रम में बहुत लगे, नीम के भी और कंजी के भी है। क्या? कंजी के भी, उसमें चपटा फल निकलता है, उसका तेल निकलता है। ठीक है ना? विष माने जहर होता है, लेकिन हलाहल वो कालकूट विष होता है जिसको बोलते साइनाइड, जिह्वा पर रखते से ही जीव का मरण हो जाता है। तो ऐसे इन पाप कर्मों के चार प्रकार की अनुभाग शक्ति होती है। अपना कोई अभी ना विष रूप है और ना हलाहल रूप है ना? नीम कांजी रूप ही अपना उदय चलता है। इस प्रकार कर्मबंध तत्व का निरूपण पूरा हुआ। ये यहाँ पर 26 सूत्रों के माध्यम से जो बंध तत्व है 7 तत्वों में, उसका निरूपण पूर्ण हुआ। इस अध्याय का सार जैन सिद्धांत में अनेक सिद्धांतों का निरूपण हुआ है, जिसमें कर्म सिद्धांत भी एक है। ऐसा इस अध्याय के पढ़ने से विदित होता है। जिनागम में कर्म सिद्धांत का निरूपण बड़े विस्तार से किया गया है, क्योंकि सुख शांति के प्रयोजन से कर्म सिद्धांत का चिंतन अत्यंत अनिवार्य है। नर नारकादि स्वांगों को धरते हुए प्राणी की पूर्व और भावी से संबंध जोड़ने के लिए कर्म एक कड़ी है। इन कर्मों के कारण ही जीव का संबंध पूर्व में कहाँ था, वर्तमान में कहाँ है और भविष्य में कहाँ जाएगा, ये कौन निश्चित करता है? कर्म। कैसे बन जाती है? हाँ, बताया उदाहरण कई बार आपको कि मिथ्यात्व रूप बंद होता है, लेकिन उदय रूप सम्यक प्रकृति भी आती, सम्यक मिथ्यात्व भी। उदाहरण दिया था कि चने की चक्की में एक चना डालते 3 रूप निकलता है। ऐसे ही करण परिणाम होते हैं आत्मा के, उन करण परिणामों के द्वारा यह जीव आत्मा उस कर्म के 3 टुकड़े कर देती है। क्या करती है? जब 3 टुकड़े करती है तो गया तो एक रूप था, लेकिन उदय 3 रूप में वो हो जाता है। ठीक है ना? और स्थूल उदाहरण अपन एक छोटा सा बीज मिट्टी में बोते हैं, लेकिन उसमें से अंकुर कितने फूट जाते हैं, वृक्ष कितना बड़ा बन जाता है। बीज तो इतना छोटा सा था, लेकिन उस बीज में से ऐसे ये कर्म बीज का काम करते हैं जो हम बांधते हैं, और उदय में वो वृक्ष हमारे सामने होता है। क्या? बंध रूप बीज रूप में होता है, लेकिन अंदर ही अंदर पड़ा हुआ वो पकता रहता है, और अपन परिणामों के द्वारा उसमें खाद पानी दे रहे हैं, तो अंदर ही अंदर उसमें वृद्धि भी हो रही है। बांधा इतना सा था, लेकिन अब उसमें परिणाम और अच्छे करते गए तो पुण्य भी अधिक फल रहा है। चितिगत वट बीजम, जैसे पृथ्वी में उदाहरण ही ऐसा दिया है कि एक वट का बीज जमीन में गया, महावृक्ष बन गया, पुण्य रूप फल दे रहा है। एक पाप का बीज गया, एक शब्द बोला था कोड़ी, लेकिन फला कितना बड़ा फलता है। ऐसे होते हैं। ठीक है ना?
5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, इस शरीर के साथ में ही वो गर्भित हो जाते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। कर्म और कर्म फल का चिंतन जीव मात्र की एक सहज प्रकृति है। हम कोई कर्म करते हैं, उसका फल जानने का कौतूहल हमारे भीतर आए बिना नहीं रहता। सभी लोग अपनी जन्म कुंडली भगवा के दिखवाना चाहते हैं, भविष्य में क्या होगा, होता कि नहीं होता, एक कौतूहल है और कुछ नहीं है। क्या रहता है, एक कौतूहल सब जीवों के अंदर कि कल क्या होगा, आप बता दो आज ही। ये सबके अंदर जिज्ञासा, किस कर्म के करने से क्या फल मिलता है। संक्षेप से यही कर्म का सिद्धांत है। किस फल का कारण क्या है और किस कर्म का फल क्या होता है। या तो कारण ढूंढो या कार्य, एक से दूसरे का पता चल जाता। जैसे अपन वर्तमान में मनुष्य है, तो मतलब कारण क्या है, तो हमने पूर्व पर्याय में क्या किया होगा, आर्जव परिणाम, सरल परिणाम हमने किए तो मनुष्य बन गए। अगर मायाचारी करते तो प्रियंच बन जाते, ये समझे ना। अल्पारम अल्प परिग्रह तो मानुषस्य, ये निश्चित है कि अगर फल ऐसा है तो उसका बीज ऐसा नहीं है कि आम का फल था लेकिन वो बमूल के बीज से उत्पन्न हुआ हो। बमूल का बीज है, उसमें से आम उत्पन्न हो जाए, नहीं। जैसा कारण होता है, कारण सादृश्य कार्य भवति, जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है। यदि इसे स्वीकार, यह सुनिश्चित ही है, यदि इसे स्वीकार ना करें तो दृष्ट अदृश्य सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पूर्व में जो कर्म हमने किए थे उनका योग फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं, क्योंकि दो एक साथ जन्मे बालकों में एक सुंदर दूसरा रूप क्यों, एक के जन्म में उत्सव तो दूसरे में रुदन, एक को मखमल का पलना दूसरे को कांटे की सेज, ऐसा क्यों। इन सब प्रश्नों के उत्तर का विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनका नियंत्रक, इनका पुरुषार्थ नहीं है, उनका पूर्व कर्म का उदय ही है। इस तरह सर्वत्र कर्म की सिद्धि होती है। इस प्रकार पूर्व कर्म का फल वर्तमान में भोगते हैं, यह अनुमान से सिद्ध होता है। उसी प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि वर्तमान कर्म का फल हम भविष्य में भोगेंगे। अन्य दर्शनों में आत्मा में उत्पन्न होने वाले संस्कारों को ही कर्म रूप में स्वीकार किया है, किंतु जैन दर्शन में आत्म परिणामों के साथ यह भी स्वीकार किया है कि जब जीव विकार करता है तब सूक्ष्म कारवाण वर्गणाएं उसके अपराध की सूचना रूप में आत्मा के प्रदेशों में संचित हो जाती है। तब उसके निमित्त से ही जीव को नाना बाह्य फल मिलते हैं और उन्हें कर्म कहते हैं। जीव अनादि से ही कर्म से विकारी है, क्योंकि शुद्ध जीव को कर्म बंध नहीं होता। जिस प्रकार कपड़े गंदे हैं, इस कथन से सिद्ध होता है कि मेल का भी अस्तित्व है और कपड़े का भी, दोनों ही है। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि कपड़े गंदे होने पर भी स्वच्छ स्वभाव को धारण किए हुए धोएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और मेल भी क्षणिक विकार है जो कपड़े के स्वच्छ स्वभाव के प्रकट होते ही विनष्ट हो जाता है। वैसे ही आत्मा विकारी है। इस वाक्य से आत्मा और विकार दोनों की सत्ता सिद्ध होती है। आप कुछ ऐसे दर्शन है जो आत्मा को नहीं मानते, कुछ ऐसे दर्शन है जो विकारों को नहीं मानते। वो कितनी कर्म कोई वस्तु ही नहीं है। एक कहता है जीव कोई वस्तु ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है, मात्र पंचभूत मिलते हैं और जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और एक कहता नहीं, आत्मा त्रिकाल ही शुद्ध है, उसमें कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होते। ये जैन दर्शन दोनों को नकारता है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं हो सकता। साथ ही यह भी सिद्ध होता है रागादि आत्मा का विकार है
उसके होने में आत्मा का ही अपराध है, इसका दूसरे का नहीं, अन्य किसी का अपराध नहीं है। और यह भी सिद्ध होता है कि आत्मा का स्वभाव विकारी, आत्मा विकारी हुआ है लेकिन आत्मा का स्वभाव विकारी नहीं हुआ है, क्योंकि स्वभाव त्रैकालिक होता है और विकार तात्कालिक होता है। जैसे कि पानी में उष्णता अग्नि के संयोग से आती है, लेकिन शीतलता के लिए कोई संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमें पर की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन विभाव जब भी परिणमन होगा पर सापेक्ष ही होता है, ऐसा जानिए। वह विकार संयोगी है, मिटाया जा सकता है। आत्मा का निर्मल स्वभाव प्रकट होते ही विकार मिट जाता है। रागादि के काल में भी रागादि विकार निश्चय से आत्म स्वभाव के ऊपर ही ऊपर लौटता है, स्वभाव में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता। जब रागादि रूप भाव कर्म आत्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता, तब पौधगलक द्रव्य कर्मों की क्या कथा। हमारे वर्तमान विकार में तो हमारा दोष है ही, साथ ही हमारे अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में हमारा ही पूर्व का दोष है। जो संयोग मिले हैं ये भी हमारे पूर्व का ही दोष है। उन संयोगों से निरपेक्ष रहने में हमारा ही पुरुषार्थ संयोग मिले, लेकिन हम विकारी ना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि विकार उत्पन्न हो ही। इस प्रकार कर्म सिद्धांत समझकर पर से लक्ष्य हटाकर आत्म स्थिरता द्वारा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करने में ही हमारा हित है। इसी उपाय से संपूर्ण कर्मों का अभाव होकर मुक्ति प्राप्त होती है। ये बंध तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। अब 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन आएगा। जावानी के ज्ञान के सुरझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा ले तुम दो। हे जनवाणी भारती तो जगो दिन रे, जो तेरी शरणाग है सो भावे सुचे। तेरे भगवत को सेवा करन दया धर्म भाव सदा